राजनीति में हम लोग झाल बजाने नहीं आए हैं। हमको भी जब अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाना है तो हमको आश्वासन था कि हम लोग लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। देश के दिग्गज समाजवादी नेता स्वर्गीय शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को उनकी ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट नहीं दिया। मधेपुरा सीट से जहां उनके चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही थी, वहां अब पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे शांतनु काफी नाराज है। उन्होंने वीडियो बनाकर लालू परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले शांतनु यादव को 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद यह भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें विधानसभा चुनाव 2025 में मौका दिया जाएगा। इसके लिए वे लगातार मधेपुरा क्षेत्र में काम कर रहे थे। लेकिन अब जब पार्टी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को टिकट थमा दिया तो शांतनु के समर्थक भी निराश हैं। तो क्या इससे ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि लालू यादव ने शरद यादव और उनके पुत्र शांतनु शरद यादव को धोखा दिया है? शरद यादव का क्या कुछ कहना है, वो जरा सुनिए। जब मेरे पिताजी अस्वस्थ हुए थे तो उन्होंने इच्छा जताई कि मेरा बेटे शांतनु हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने ये पहला स्टेप था आरजेडी में विलय करने का। वो चाहते थे कि पूरे देश में एक विपक्ष एक साथ आ जाए और जो है एक प्लेटफॉर्म पर। तो उनका पहला स्टेप था कि आरजेडी में लोग विलय करते हैं और जो शांतनु है तेजस्वी जी कंधे को मजबूत करेंगे और जो है नया बिहार बनाएंगे। दोनों युवा है, भाई की तरह काम करेंगे और आगे जो है मधेपुरा से मेरी जगह पे मैं स्वस्थ हो गया हूँ तो शांतनु ही चुनाव लड़ेंगे। तो उनका ये कहना था। उसके बाद जब लोकसभा अगले साल उनका देहांत हो गया और देहांत के बाद थोड़े दिन बाद ही लोकसभा था तो हम तो आश्वासन था कि हम लोग लड़ेंगे चुनाव मधेपुरा से और पूरी तैयारी हम लोगों की थी। लोगों में था कि काफ़ी जो है साफ के प्रति था कि नहीं, इस बार हमको जो है शांतनु को सदन में भेजना है। यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनको सदन में भेजना। तो हम पूरी तैयारी करके थे। तो देखा एक जो है लोकसभा से पहले लालू जी और तेजस्वी जी बोले कि देखिए शांतनु लोकसभा नहीं, आप विधानसभा में तैयारी करिए। अब मेरे पिताजी के साथ काफी लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है, हमारा अभिभावक थे। तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, अब लालू जी कह रहे हैं तो हम लोग विधानसभा में लगते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर ज्यादा जरूरत है, तेजस्वी जी के कंधे को मजबूत करेंगे हम लोग, सरकार बनाएंगे। हमने कहा चलिए ठीक है लालू जी और तेजस्वी जी का ये कहना है तो हम लोग यहाँ लगते हैं और इस पर काम करते हैं। हमारा खुद से कभी मन नहीं था विधानसभा लड़ने का। हमारे लोगों ने हमको जो है काफी इसमें जो है बोला कि आप नहीं, आप लगिए और पूरी मजबूती से लगिए, आपको सदन में जाना बहुत जरूरी है। तो हम इसी के चलते जो है लोगों ने काफी जो हमारी इसमें भूमिका, लोगों की बहुत ज्यादा भूमिका थी कि आप इस बार विधानसभा लड़िए। तो हम लोग फिर इस बार जब विधानसभा का सब चल रहा था तो इस दौरान हम गए। तो इस बार फिर दोबारा आखिरी में जो है हमको ना किसी का करके किसी और का दे दिया। तो फिर लोगों का था कि सर आप देखिए कि अब कैसे चलेगा, क्योंकि राजनीति में हम लोग झाल बजाने नहीं आए हैं। हमको भी जब अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाना है और पूरी मजबूती से बढ़ाना है। आप सब जानते हैं कि मेरे पिताजी ने हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज पूरी बुलंदी से संसद में उठाई है। सड़क से संसद तक वो हमेशा जो है शेर की तरह धारते। तो हम लोग भी है उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और अब बैठते हैं हम लोग लोगों के साथ, जो भी अब निर्णय लिया जाएगा उस पर हम आप सब लोगों को बताएंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से शांतनु यादव ने लालू परिवार पर आरोप लगाए हैं। बहरहाल सवाल ये है कि क्या अब शांतनु यादव अपने आप को चुनावी मैदान में डालते हैं या फिर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।